करेंगे, साथ ही साथ परिचय पत्रों का वितरण भी किया जाएगा। सहयोग के लिए खुशियों का एक कारवां जो चल पड़ा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये कभी करना हो, करती जो राही हर पल आसान है। ईश्वर से यही दुआ मांगते हुए कि कामयाबी हर कदम पर हमारा रास्ता चुने और हमारा रास्ता प्रशस्त हो। इसी उद्देश्य के साथ ये दीप प्रज्वलन, तालियां जोरदार हो आपकी तरफ से। हम लोग का आशा और विश्वास गुजरे के लाल घर घर जन जन तक विकास पहुंचाने वाले, दिन चलाने वाले युवा मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी, माननीय मंत्री आलमगीर आलम साहब, ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार, यहाँ तमाम हमारे भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, अगर थोड़ा भी आप अपना दिमाग और अपना सोच और विचार करके अगर आप निर्णय लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको दिखाई देगा कि झारखंड बनने के बाद इन 23 सालों में ढेर सारी सरकार आई और गई, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के जो सरकार है ये जनहित के मुद्दाओं को लेकर हमेशा काम करते आया और उसका परिलक्षण गांव-गांव में आपकी सरकार आपके द्वार और ये योजना अभी 29 तारीख को आने वाला 29 तारीख को खत्म होगा और इस अभियान के दौरान हम लोग विभिन्न जिलों में जाकर सरकार के द्वारा चलाए जा रहे इन अभियानों का मुआयना भी कर रहे हैं, उसकी जानकारी भी ले रहे हैं और इस जानकारी को लेने के लिए हम लोग खुद जिलों में पहुंच रहे हैं। आज इसी दौरान लगभग 5000 पूरे राज्य में शिविर 5000 पंचायतों में लगने हैं। चूंकि इतना समय न होने की वजह से अभी मात्र 18 जगह 17 जगह ही हम पहुंच पाए हैं। ये 18वां जगह पर हम आपके बीच में आए। हम बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे क्योंकि हम अब आपके जिम्मे छोड़ दिया है हमने सब कुछ कि आप अपना अधिकार कैसे लेंगे, योजनाओं का लाभ कैसे लेंगे। इसके लिए हमने आपके दरवाजे में, आपके पंचायत में शिविरों को लगाकर पदाधिकारियों को भेज रखा है। जब हमारी सरकार बनी उसके पहले ही हमने ये कहा था। रेशमी देवी सर्वजन पेंशन के अंतर्गत वृद्धा पेंशन, तालियां आपकी ओर से। सोनम देवी मनरेगा योजना के तहत बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन। श्रीमती पूनम देवी और चंपा कुमारी सामुदायिक निवेश निधि, तालियां आपकी ओर से होती रही। इनके बाद आएंगी श्रीमती सोनी और श्रीमती लक्ष्मी कुमारी बैंक क्रेडिट लिंकेज, तालियां आपकी ओर से लगातार होती रही। बैंक क्रेडिट लिंकेज। इनके बाद आएंगे श्री पिंटू कुमार यादव मोटर चालित नाव, तालियां हो। संगीता देवी
90% अनुदान। संगीता देवी, 4 से 4 कड़कनाथ है नहीं। इनके बाद आएगी रेखा देवी, बकरा विकास योजना, 4 बकरी एवं 1 बकरा, 75% अनुदान। तालियां आप लोगों से। उमा देवी, 2 दुधारू गाय की योजना, प्रथम चरण, 75% अनुदान। इनके बाद धीरेन्द्र तूरी जी हैं, उनकी तबीयत खराब की होने की वजह से उनकी पत्नी आई है। बसंती देवी, हरा राशन कार्ड वितरण। इनके बाद आएंगे श्रीमती पूजा कुमारी, ड्रेसिंग फ्लोर। तालियां हो। संदीप कुमार, पंप से का वितरण, संदीप कुमार जी को। तालियां आप लोगों से जोरदार हो। करिश्मा देवी, स्कॉर्पियो। तालियां हो जोरदार। और ये इनके नाम सांकेतिक रूप से पायल कुमारी, बोलेरो। तालियां हो, जोरदार हो तालियां। और ये ताली के लिए धन्यवाद देते हैं बड़े संपत्तियों के वितरण के लिए माननीय जोरदार तरीके से धन्यवाद और आभार माननीय मुख्यमंत्री जी का। आपकी धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। लगातार तालियां होती रही, धन्यवाद करूं गरीबों में उपस्थिति हमारे बीच। अभी सबसे प्रेम माननीय मुख्यमंत्री जी को जोरदार तालियां होती रही। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो 29 तारीख को आप लोगों को सारा चीज़ पता चल जाएगा कि कितने लाभान्वित हुए हैं, कितने लोगों का आवेदन अभी पेंडिंग है। क्योंकि पहला चरण पे जो सरकार आपकी द्वार हुई और दूसरे चरण पे जो सरकार आपकी द्वार हुई, उसका डेटा हम लोगों के पास है, क्योंकि उसका किसका निष्पादन हुआ, किसका नहीं हुआ। लेकिन अभी जो तीसरा जो सरकार आपकी द्वार हो रही है वो 29 तारीख तक चलेगी। तो 29 तारीख को ही पता चलेगा कि कितना आवेदन मिला है और कितना डिस्पोज हुआ है। बहुत सारे ग्रामीणों का आरोप है ग्रामीणों का कि यहाँ पे शिविर तो लगाया गया है, सरकार की अच्छी पहल है, मगर पदाधिकारी और कर्मचारी सही से काम नहीं कर रहे हैं। मैं खुद शिविर में जाती हूँ, लगभग मेरे को लगता है कि 95हमारे दादा दादी या फिर कोई भी हमारे विकलांग भाई बहन या हमारे विधवा बहनें कोई भी भटकते हुए अब नहीं दिखेंगे आपको। और ये हम लोगों के लिए सौभाग्य, आप लोगों के लिए भी सौभाग्य है, क्योंकि इन लोगों को हम लोग देख के अगर कुछ नहीं इनके लिए कर पाते थे तो वो हमारा दुर्भाग्य था। और जब मैं राजनीतिक जीवन में आई तो ये मेरा सबसे बड़ा जो जिस समस्या से मैं सबसे पहले अवगत हुई हूँ, ये पहला समस्या था। क्योंकि हर घर में जहाँ पे हम लोग वोट मांगने जाते थे वहाँ के लोग इतने नाराज रहते थे, उनका बस यही कहना था कि हम इनके पेंसिलियां ना मिले तो, और इस तरह का चीज बोल बोल के। और वो ये भी बोलते थे हम इन केकरो वोट ना देवो, इतने गुस्सा में रहते थे वो लोग। ये भी बोलते थे, हम लोग जब विश्वास दिलाए कि हमारा सरकार ये आपका सरकार है, और उनको विश्वास में लिए, और आज देखिए हम लोग जो बोले वो कर दिए और अपना जो वादा है उसको पूरा करने का काम किया। हम लोग तो हर पंचायत में चुन चुन के खोज रहे, हमको तो नहीं मिला। और ऐसा अगर गिना चुना 1-2 आते भी हैं तो आधार कार्ड में उनका एज कम रहता है, तो उसके लिए भी तुरंत समाधान सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और आप लोग भी, अगर आप लोग के पास भी ऐसे कोई समस्या वाले लोग आएंगे जिनका आधार कार्ड में कम उम्र है और आप देखेंगे उनका बाल पक गया है, ऐसे लोग को बहुत ज्यादा दौड़ाया नहीं जाता है, उनसे बहुत ज्यादा कागज का डिमांड नहीं किया जाता है। उसको तुरंत या तो मुखिया जी से लिखा के या किसी माध्यम से उसको तुरंत उसका समस्या को हल किया जाता है। और ये सर्वजन पेंशन तो एक उदाहरण है,
ये तो बस एक उदाहरण है आपको दिखाने के लिए कि हमारी सरकार जो योजना लाई वो आसमान में नहीं था, वो जमीन पे पहुंचाने का काम किए। और इसी तरह का बहुत सारा योजना जो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना हो युवाओं के लिए, जो दीदी बाड़ी योजना, फूलो झानो योजना जो JSLPS के माध्यम से है, वो महिलाओं को सशक्त करने के लिए। अभी देखिए JSLPS के माध्यम से देखिए महिलाएं ऐसे ट्रैक्टर में बैठे हुए कभी नहीं देखने को मिलता था पहले, और जो अभी देखने को मिल रहा है। अभी 100 यूनिट बिजली माफी योजना के तहत हर वैसे लोग जिनको हर महीना बिजली 100 यूनिट मुफ्त मिल रहा है, आम लोगों को कितना राहत मिल रहा है इससे। पहले 1 यूनिट भी कोई सरकार फ्री दी थी क्या? पहले 1 रुपया भी किसानों का कर्जा माफ हुआ था क्या? कोई भी सरकार की थी क्या? ये जो विपक्ष के लोग हैं जो उंगली हमारे तरफ ऐसे करके और कई तरह की बातें बोल रहे हैं, उनसे बस उनका उपलब्धि पूछिए कि वो जिस समय थे, ये सब सारी चीजें जो आम चीजें हैं जो हम लोग कर सकते हैं विपरीत परिस्थिति में 2 साल में जब कर सकते हैं, तो वो इतने सारे साल जो सरकार में रह के और ये लोग झारखंड में बने रहे, इतने साल में भी ये लोग किसी का जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं ला सके? हमारी तरफ एक उंगली करके और माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी गठबंधन की सरकार और तरह तरह से जो हर इंडिविजुअल विधायक जो सरकार में है उनको टारगेट किया जा रहा है इनके द्वारा, और ये अपने केंद्र की शक्तियों को प्रयोग करके और हमें परेशान करने का कोशिश करते हैं। ये अपना IT सेल का इस्तेमाल करते हैं और मतलब इन लोगों को भिड़ा दिया जाता है एक अफवाह फैलाने के लिए। एक ऐसे इनके कुछ ऐसे मीडिया है जो इनके खुद के बनाए हुए हैं, ऐसे पत्रकार हैं जो इनके खुद के बनाए हुए हैं और वो सारा वायरल कराते हैं। एक जगह मैंने देखा कि इतने सारे दस्तावेज कहीं नदी के सामने फेंका हुआ फोटो कोई अखबार में था, उसका हमने जांच के लिए DC को दिया था, तो पता चला ये 7 तारीख का है और उस समय सरकार आपकी द्वार हुआ भी नहीं था, तो उस अखबार पे भी कार्रवाई हो रहा है। और इस तरह के अखबार से सावधान रहिए जो जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन ये लोग ऐसे फेक मीडिया बनके और चीजों को फैलाने का, नेगेटिविटी फैलाने का कोशिश कर रहे हैं। हमारी सरकार जितनी संवेदनशीलता से काम कर रही है वो कभी भी 1% इसका देखने को नहीं मिला पूर्व की सरकार में। चुनौतियां बहुत है। अभी 40,000 नियुक्तियां अलग अलग विभाग की सरकार के द्वारा नोटिफाई की गई है जो अलग अलग स्टेज के प्रक्रिया में है। अभी 50,000 नियुक्तियों की तैयारी की जा रही है और अभी 10,000 जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला दिसंबर को ही वो नियुक्ति पत्र बांटेंगे। तो हमारी सरकार की तरफ से निश्चित रूप से 100% ये प्रयास किया जा रहा है कि सारी विसंगतियों को खत्म किया जाए और राज्य को आगे लेके जाया जाए। और ये गठबंधन की सरकार है, ये कांग्रेस, RJD, JMM सब मिलके ये सरकार में है, सबका योगदान है, हम लोग सब मिलके ये निर्णय लेते हैं और ये निर्णय फिर आगे बढ़ता है और माननीय मुख्यमंत्री जी इसका नेतृत्व करते हैं। पहले आपकी योजना, आपकी सरकार और आपके द्वार, इसलिए हम लोगों ने किया कि जब हम लोग की सरकार बनी 2019 में चुनाव जीते और 20 में हम लोग शपथ ग्रहण किए, 28 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ लिया और जैसे मार्च महीने में आया तो भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा पूरे देश में कोरोना का महामारी आ गया है, सब लोग अपने अपने घर चले आओ। 2 सालों तक हमारी सरकार कोई काम नहीं कर पाई है कोरोना के कारण। काफी हमारे साथी लोग मौत के गाल में समा गए। जब जैसी 2022 आया तो हम लोग ने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी आप गरीबों के तन पर कपड़ा दो और पूरे राज्य में हर पंचायत में BPL परिवार के जिसके पास कार्ड है सभी माता और बहनों को और नौजवानों को अब बुजुर्गों को धोती साड़ी और लुंगी और धोती देने का काम किया। ये पहली हमारी सरकार के काम है। पूरे राज्य में वृद्धाओं को वृद्धा पेंशन देने का काम किया। पूरे विधवा पेंशन को जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रघुवर दास की सरकार ने कहा 40 वर्ष के बाद विधवा पेंशन देंगे। हमने कहा विधवा का कोई उम्र नहीं होता है। यह मुख्यमंत्री हेमंत सरकार BJP के सरकार ने कहा महिला का सम्मान नहीं किया। हम लोगों ने विरोध किया और उस कानून को रद्द करके जिस दिन से विधवा हो गए उसी दिन से विधवा पेंशन दे रहे हैं। और क्या करिए 20 लाख राशन कार्ड हम लोगों ने दिया और सावित्री बाई फूले के माध्यम से आज तक छात्रवृत्ति नहीं मिलता था लड़कियों को अलग से। हमारी सरकार ने 8वीं और 9वीं में 2,500, 10वीं 11वीं 12 में 5-5 हजार छात्रवृत्ति योजना देंगे और उसके साथ साथ
यदि जो बीए में एडमिशन लेगी अलग से 20,000 रुपया देंगे, टोटल 40 रुपया देंगे, जिससे हमारी बेटियों को पढ़ाई होगी। पहली क्लास से 8वीं क्लास तक छात्रवृत्ति नहीं मिलता था। ये हेमंत सोरेन की सरकार है, अकेला यादव की गठबंधन की सरकार है। पहली क्लास से 5वीं तक 1500, अब 8वीं तक ले 25 रुपया छात्रवृत्ति जो ना। और क्या है, हम लोगों ने कहा विधवा यदि जो होती है और यदि जो शादी करनी चाहती है, आपके गांव में भी होगा, जो विधवा शादी करनी होगा चाहती है, उसके लिए हमारी सरकार ने 2 लाख रुपया देने का काम कर रहा है। ये हमारी सरकार की योजनाएं हैं, ये हम लोग लेके आए हैं। हम लोग पोटरी बांध के आए हैं इचाक में भैया, आपके माध्यम से प्रचार करिए। इसलिए हमारी सरकार हाथ खाली लेके नहीं आया, मुट्ठी भर नहीं है, मोटरी से बांध करके योजनाओं को देने का काम हमारी सरकार कर रही है। इसलिए आप लोगों ने हमसे वार्ता किया, इसके लिए बधाई के पात्र।